प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह आप सभी लोगों का लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। ये क्लास CUET के लिए है और आप सभी बच्चों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आप इसको देख सकते हैं, आज की क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं एक मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये क्लास CUET के लिए है और ये क्लास आज हम लोग इसके बारे में टाइम एंड वर्क के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं एसके सिंह आप सभी के बीच में रोज की तरह आज फिर, और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को हम लोग बोलते हैं कार्य और समय। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो काम करने में समय लगता है, और काम करने में जो समय लगता है उसी को हम कार्य क्षमता कहते हैं। कार्य करने में जो समय लगता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्किंग कैपेसिटी। और वर्किंग कैपेसिटी यानी हिंदी में इसको बोलते हैं काम करने की क्षमता, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता और समय का जो संबंध होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम समझेंगे कि आखिर में वर्किंग कैपेसिटी और टाइम के संबंध कैसे हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए, आप एक काम करते हैं और आप उस काम में आपकी क्षमता अच्छी है तो आप उस काम को जल्दी कर लेंगे। आपका मित्र उसी काम को करता है, उसकी क्षमता अच्छी नहीं है, उस काम को टाइम में लगाएगा। हमने ये देखा कि क्षमता के अधिक होने से समय कम लगता है। इसको हम बोलते हैं उल्टा संबंध। और उल्टे संबंध जो होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ कम हो जाए, आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, आप तैयारी कर रही हैं, आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन चांसेस जल्दी हैं। क्षमता इफिशियंसी का समय से सीधा संबंध है। जैसे जैसे इफिशियंसी अधिक होगी वैसे वैसे समय कम लगेगा, जैसे जैसे इफिशियंसी कम होगी वैसे वैसे समय अधिक लगेगा। तो कार्य क्षमता और समय का कैसा संबंध होता है? उल्टा होता है। अब हम लोग ऐसे कहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो पर्सन है, एक मेरे पास ए है और एक मेरे पास बी है, और ए और बी की वर्किंग कैपेसिटी, काम करने की क्षमता 2:3 गिवन है। यानी ए जितने समय में दो काम करता है, बी उतने समय में 3 काम कर लेता है। ए और बी की जो क्षमता है वह 2:3 के अनुपात में है। ए और बी की कार्य क्षमता 2:3 के अनुपात में है। पूछा गया है इस काम को करने में इनके टाइम का अनुपात क्या होगा। तो हम कहेंगे कि कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है तो टाइम का अनुपात 1/2:1/3 हो जाएगा। इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कभी भी रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3:2। तो कार्य क्षमता और समय का जो अनुपात होता है, कार्य क्षमता और समय का जो अनुपात होता है, हम कार्य क्षमता के अनुपात से समय के अनुपात को निकाल सकते हैं। अगर कार्य क्षमता 2:3 की है तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये कहेंगे कि सर अगर हमारे पास ए और बी है और इनकी वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो 5:6 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? बस 6:5। यहाँ से यहाँ से मतलब एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई भी चीज़ करने में आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं और दूसरी चीज़ कम हो जाती है। जैसे आप इसको ऐसे समझें, आप किसी काम को 2 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में क्या करते होंगे? 1/2 करते होंगे।
अगर आप किसी काम को 3 दिन में करते होंगे तो एक दिन में क्या करते होंगे, 1/3 करते होंगे। आप कोई काम 5 दिन में करते हैं तो एक दिन में क्या करते होंगे। क्षमता देखिए जैसे जैसे आपका दिन बड़ा हो रहा है क्षमता आपकी कम होती है। आप एक दिन में 1/5 ही कर पा रहे हैं। आप एक काम 20 दिन में करते हैं, एक दिन में क्या करते होंगे। उल्टा संबंध है। ऐसे संबंधों को, ये रेशियो है तो इसमें जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम तो बस ये देख रहे हैं कि जिस तरह से कार्य क्षमता बढ़ती है उससे टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने ये देखा कि अगर कार्य क्षमता यहाँ पर दी गई है 2-3 की तो समय 3-2 हो जाएगा। कार्य क्षमता 5-6 दी है तो समय 6-5 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं है। बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो हम यही कर रहे हैं कि कार्य क्षमता और समय का जो संबंध है वो उल्टा संबंध होता है और हम डायरेक्ट भी कर देंगे। अब 5-6 है तो 6-5 कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ए है, बी है और सी है और इनकी कार्य क्षमता दी गई है 2, 3 और 5 रेशियो में, और किसी काम को पूरा करने में इनके टाइम का रेशियो क्या होगा ये बताइए। ये क्वेश्चन है जिसमें आप दिमाग लगा के बता सकते हैं। ज़रा आप कोशिश करें और हमें बताने का प्रयास करें ताकि मैं देखूं कि आपने क्या किया। सभी लोग अपना अपना करें। 1 सेकंड में मैं इसका आंसर बताने वाला हूं आपको। पहले आप अपना खुद करके देखें और प्रयास करना चाहिए आपको, तभी तो आप लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखिए 2:3:5 है। अब इसके टाइम का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो क्या कितना बताया आपने, बनाइए बनाइए, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। तो इसमें वो नियम लगेगा कि भाई इसका समय 1/2 हो जाएगा, इसका समय 1/3 हो जाएगा और इसका समय 1/5। 2 के केस में तो हम रिवर्स कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। और 2, 3 और 5 से जो कटने वाली संख्या है वो होती है, हाँ भाई 5 या 15 और 30, हमें 30 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है यहाँ से इसका आंसर आ जाता है और कट जाएगा। 2 से कट जाएगा 15 बार में, 3 से कट जाएगा 10 बार में और 5 से कट जाएगा 6 बार में। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसका आंसर जो आ जाएगा 15:10:6 आ जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। 15:10:6 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। इसका एक तरीका और आपके पास में है। आप जो उल्टे संबंध होते हैं उसको हिडन रूल से निकाल सकते हो। हिडन कर लीजिए इसको तो 5 या 15 हो जाएगा। इसको हिडन कर लो 10 हो जाएगा। इसको हिडन कर लो 6। डायरेक्ट हम हाँ हेरिथ्यू में पढ़े थे ना, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उल्टे संबंधों को पता करने के लिए 3 के केस में हिडन रूल अप्लाई कर दिया जाता है और इससे भी हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ए है, एक आता है कि क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी इज 3:2, then A can complete a piece of work 6 days ago, then B in how many days, B alone complete the same piece of work.
कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन है, जरा इसको बनाइए और बताइए। मामला यह है कि वर्किंग कैपेसिटी दी गई है ए और बी की, 3:2 की है। स्वाभाविक सी बात है कि ए काम को जल्दी करेगा और वो कह रहा है कि मैं 6 दिन जल्दी काम कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपसे कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये है पूरा क्वेश्चन, इसको बताना है आपको। बहुत बढ़िया प्रयास है, सही है, एकदम सही प्रयास किया आपने। देखिए हम लोग जितना समझे हैं, जितना जानते हैं, उसके आधार पर हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है और उनकी कार्य क्षमता अगर 3:2 है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। अगर इसका टाइम 2x है, इसका टाइम 3x हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितने का, x का, और x की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 दिन, क्योंकि 6 दिन पहले कर लेता है। तो 3x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो भी ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, उससे भी हो जाएगा क्योंकि वो 6 दिन ज़्यादा में करेगा। प्रोपोर्शन वाले नियम से भी आप लगा सकते हो। हम्म, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से समझ लीजिए, एकदम सिंपल है। 3:2 है तो टाइम का रेशियो 2:3 हो जाएगा। इसका 2x आ जाएगा, इसका 3x आ जाएगा। दोनों में अंतर x का होगा, x की वैल्यू 6 है। अब अगर a का पूछता है तो 2x निकाल लेंगे, 12 आ जाएगा। अगर b का पूछता है तो 3 × 6 कर लेंगे, 18 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं इस कंपेयर वाले क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ये रूल है कि अगर मान लीजिए x किसी काम को, a किसी काम को x डेज में कंप्लीट करता है और b इसी काम को y डेज में कंप्लीट करता है, तो a और b दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन नेक्स्ट डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन वाई डेज। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला ये होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस फार्मूले का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक तरीका और होता है कि हम ए के एक दिन का काम निकाल लें, बी के एक दिन का काम निकाल लें। दोनों एक दिन में करते क्या है, कुल काम क्या है, कुल काम को एक दिन काम से डिवाइड कर देंगे। यही बात आती है। लंबा तो हो जाता है, लेकिन अभी मेथड की बात करेंगे तो हम लोग सीखेंगे। तो हमने पहले यही देखा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि ए किसी काम को 10 डेज में पूरा करता है और बी इसी काम को मान लीजिए 15 दिन में पूरा करता है, 15 डेज में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन है। अगर ए 10 दिन में काम पूरा करता है, बी 15 दिन में काम पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 15, और बटे में क्या हो जाएगा 12 + 15, यानी ये हो जाएगा 10, 15 सॉरी 25। कटा सकते हैं इसको आराम से। इसको कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में। 6 डेज में हम देख सकते हैं कि ए और बी मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं।
आई होप तो इस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं, अगर ए 10 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है, दोनों मिलकर इस काम कितने दिन में करेंगे, 6 डेज में कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम इसके दूसरे मेथड की तलाश भी करेंगे, क्या इसमें कोई और मेथड है। इसमें एक तरीका चलता है, अब हम इसको मिटा देते हैं, ये नियम तो ही गया। इसमें एक तरीका चलता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम लेते हैं। बंद कर दो, हाँ कोल्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 10 और 15 से कटने वाली संख्या लेंगे, इसको बोलते हैं एलसीएम। और यह जो एलसीएम आप लेते हैं, बेसिकली यह एलसीएम होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क या टोटल यूनिट ऑफ वर्क होता है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क। हम कुल काम को एक बता रहे हैं, जैसे कोई भी काम है तो उसको हम एक ही बोलेंगे, किसी भी काम को हम बोलते हैं एक काम है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उस एक काम के हम कुछ पार्ट कर लेंगे, और वो पार्ट हमें कैसे पता चलेगा, इसके एलसीएम से। हम इसका एलसीएम करेंगे, उस एलसीएम से हमें पता चल जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। 10 और 15 से कटने वाली कोई संख्या ले लेंगे। 10 और 15 से क्या करता है, ये जो आपने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। 10 और 15, 10 और 15 से जो कटने वाली संख्या है वो 30 आ गई। 30 मानते हैं कि कुल काम की संख्या 30 यूनिट है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अब हम कुल काम को 30 ही समझेंगे। अगर ए को भी करना होगा तो 30 करेगा, और बी को करना होगा तो 30 करेगा। अब काम ही 30 माना जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, हम इसको जो है, जिसको आप 30 समझते हैं, हम इसको 30 यूनिट वर्क समझते हैं कि ये 30 यूनिट वर्क है। अब अगर ये 30 यूनिट वर्क है और ए कहता है कि मैं 10 दिन में करता हूँ, तो हम पूछते हैं ऐसे कि तुम रोज क्या करते हो। क्योंकि एलसीएम है इसलिए वो प्रॉपर नंबर में आएगा। एलसीएम इसीलिए लिया जाता है ताकि ये प्रॉपर नंबर, कुछ भी लेके किया जा सकता है। 30 की जगह पे आप 60, 90, 100 कुछ भी लेके कर सकते हैं, लेकिन 30 इसलिए जाता है कट जाए और छोटी छोटी संख्या हो। तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट पता करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पर डे वर्क। पर डे वर्क का मतलब होता है रोज का काम। पर डे वर्क मतलब रोज क्या करता है। तो 10 से अगर 30 को घटाएंगे तो रोज का काम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 से घटाएंगे तो रोज का काम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये रोज का काम हो गया। अब हम ये समझ गए कि अगर ए और बी को हम रोज भेजें, काम के एक साथ भेजें, तो ये रोज क्या करते होंगे। साथ में अगर जाएगा ए और बी तो दोनों 5 काम करेंगे, और काम कितना है, 30। तो अगर आप रोज 5 काम करते हैं तो 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब आप 6 दिन में इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। पूरे काम को एक दिन काम से भाग दे देंगे। हम इस कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना है, इसको करना है। आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग 3 के केस में भी इस चीज को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसी काम को 10 डेज में पूरा कर ले, बी इसी काम को 15 डेज में पूरा कर ले, और सी इसी काम को 20 दिन में पूरा कर ले,
तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, ये तीनों मिलकर के, तीनों को मतलब कौन, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये है मामला। अब जरा इस क्वेश्चन को आप लगाइए खुद, एलसीएम लीजिए, रोज का काम निकालिए, पर डे वर्क निकालिए, इसको बना डालिए। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या मिलेगा हम लोगों को, 60 मिलेगा। 60 एक ऐसा नंबर है, यही हमारे पास क्या बन गया, टोटल वर्क बन गया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क बन गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 10 से कटेगा 6 बार में एक दिन का काम, ये 15 से कटेगा 4 बार में, और 20 से कटेगा 3 बार में। अगर हम इनको जोड़ेंगे बस, अब कुल काम 60 है, कुल काम 60 है, और रोज का काम क्या है, 13 है। 13 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 बार ना, 13 3 39, 4 बार जाएगा, 3 बार नहीं बल्कि 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार में हो जाएगा 13 चौका 52 और 8, इसी फॉर्म में आंसर भी आते हैं। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म चलता है। इसका आंसर आ जाएगा 4 सही 8/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको देख लीजिए, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे ना, उसमें 4 हो 5 हो क्या फर्क पड़ता है, तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ए कहता है कि मैं किसी काम को 15 डेज में पूरा कर सकता हूँ, बी कहता है कि देखो भाई मैं इस काम को 20 डेज में पूरा कर सकता हूँ, और सी कहता है कि मैं इस काम को 12 डेज में पूरा कर सकता हूँ। लेकिन मामला ये है कि इस क्वेश्चन को ये 1 बाई 1 कर रहे हैं। 1 बाई 1 का ये मतलब हुआ कि डे वन में काम पर ए जा रहा है, डे 2 में काम पर बी जा रहा है, डे 3 में काम पर सी जा रहा है। अब डे 4 में कौन जाएगा, वापस ही जाएगा, और इसी तरह से तब तक जाना है जब तक काम पूरा ना हो जाए, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डेज। दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज, वे बारी बारी से काम करते हैं। काम की शुरुआत ए करता है, पूरा मामला ये है कि यह काम कितने दिनों में होगा ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 12 दिन। ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, ऐसे बारी बारी काम करते हैं। अब पता करना है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। बनाइए, अच्छे से प्रयास करिए, बन जाएगा आपसे। हम लोग इतना तो समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले टोटल काम बना लें, फिर देखेंगे हो क्या रहा है। तो टोटल काम 60 बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम 60 ही आ रहा है। 15 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, 20 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, और 12 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। तो हम इतना तो समझ गए कि इस पूरे प्रोसेस में एक लोग 4 काम कर रहे हैं, एक लोग 3 काम कर रहे हैं, और एक लोग 5 काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर ए बी सी डी काम पे चले भी गए तो कर क्या लेंगे, तो 5 और 3 8 और 4 12 वर्क कर लेंगे। ये 12 वर्क कर लेंगे, 60 वर्क हमारे पास है। लेकिन ये 12 वर्क एक दिन का नहीं है। हाँ, पहले जब साथ में जाते थे, जब ईच टुगेदर होते थे, तो एक दिन में हो जाता था। अब ये 12 वर्क तो होगा, लेकिन ये 3 दिन का होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये देखते हैं कि 12 से ये प्रोसेस कितने बार होगा,
अब इस क्वेश्चन को प्रोसेस के आधार पर देखा जाता है। तो 12 से करेंगे तो 5 प्रोसेस होगा, ये घटना 5 बार घटेगी, मतलब 5 बार तीनों को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस 12 से 5 बार का हुआ, 12 5 60 होता है। तो आप 60 काम करने के लिए 12 बार कर रहे हैं तो 5 बार जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें 3 दिन का है, यानी तीन तीन, एक दिन ए गया, एक दिन बी गया, एक दिन सी गया, तो इसलिए इसका आंसर 5 × 3 कितना आ जाएगा? 15। आया समझ में? हम लोग एक ऐसे करेंगे वन बाई वन तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने मान लिया कि इन तीनों ने जो भी काम किया उसका एक प्रोसेस होगा, फिर एबीसी जाना पड़ेगा, फिर एबीसी जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में ना, अंतिम में, अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 60, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया 5 बार, अगर नहीं कटता तब कैसे करते? इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करना, हम लोग बस सिंपल प्रोसेस देखेंगे कितनी बार प्रोसेस हो रहा है, और जो बच जाएगा उसके लिए हम ए को, फिर बी को, फिर सी को भेज के काम पूरा करवाएंगे। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अभी यहाँ तक ठीक है भाई, ये 60 काम बन गया, ये 4 3 5, रोज का काम 12, ये 12 काम 3 दिनों का है, 5 बार प्रोसेस हुआ, 5 × 3 15 डेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए ए है, वो किसी काम को कहता है कि देखो मैं इस काम को 12 दिन में पूरा कर लूँगा। बी कहता है तुम 12 दिन में करते हो, हम इसको 10 दिन में पूरा कर लेंगे। और सी कहता है कि देखो मैं इस काम को 15 दिन में पूरा करूँगा। लेकिन मामला है कि ये अल्टरनेट पे जाएंगे, अल्टरनेट जाना है, पहले ए, फिर बी, और फिर सी, इस क्रम में इनको जाना है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? जरा इसको कोशिश करिए, बनाइए, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे इसको बनाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। बाकायदा हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, पर डे वर्क निकाल लेंगे, करके देखिए। हम्म, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास मिल जाता है 60, ये टोटल वर्क है 60, 12 से 5, 10 से 6, और 15 से 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 4 10 ना, 12 5 60, 10 चक्का 60, और 15 से 15 चौका 60 हो गया। 6 4 10 रोज का काम कितना हो गया? 15 हो गया। हाँ, पर 3 डेज का एक प्रोसेस का। और ये हम 15 से कितनी बार प्रोसेस करवाएंगे? 4 बार में, तो 4 हो जाएगा। तो ये 15 चौका 60, 4 प्रोसेस हुआ, और हर प्रोसेस 3 का है, तो दिन कितने लग जाएंगे? 12 दिन। मत निकालिए, एक क्वेश्चन और लीजिए, बनाइए इसमें, लिखिए तो सही। देखिए, ए किसी काम को मान लीजिए हम ऐसा देते हैं कि 10 दिन में पूरा कर लेता है, बी जो है इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, और सी इस काम को मान लीजिए 12 दिन में पूरा करता है। ये सब अल्टरनेट पे काम करते हैं, बारी बारी काम करते हैं, बारी बारी काम करते हैं। पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर सी काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया काम कितने दिनों में होगा, इसको भी करके एक बार देखिए, आ जाएगा आप लोगों को समझ में। पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, पर डे वर्क निकालना है, रोज हो क्या रहा है। ये जो काम हो रहा है वो 3 दिन का हो रहा है। अब इसमें देखिए कैसे काम चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 10 20
और 12 से कटने वाली संख्या ले लेते हैं। कहाँ हमारे पास 60 आ जाता है, 10 से कटाएंगे 6 आ जाएगा, 20 से कटाएंगे 3 आ जाएगा, 12 से कटाएंगे 5 आ जाएगा। अब हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि ये लोग जब साथ में जाएंगे, मतलब बारी बारी भी जाएंगे, जब ये लोग एक बार गए होंगे तो 6 3 9 और 5 कितना काम हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन ये 14 काम 3 दिन में हो रहा है, और हर 3 दिन में 14 काम होगा, 4 बार जाना पड़ेगा, 56 वर्क हुआ। हमने देखा कि इनके 4 बार जाने में, 4 टाइम्स जाने में जो काम हुआ वो 56 हुआ, लेकिन 4 टाइम्स में टाइम कितना लग जाएगा, 12 डेज। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 4 वर्क और है जो करना है। हम किसको भेज सकते हैं काम करने के लिए, एक को भेजेंगे। 4 वर्क करने में इसको टाइम कितना लगेगा, 4/6 लगेगा, टाइम कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 12 से ही 2 से कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में 12। फिर हम लोग जो रिमेनिंग वर्क होता है ना, उसमें 1 1 भेज के करवाते हैं। पहले हम प्रोसेस करवा लेंगे 14 14 का, क्योंकि ऐसे ऐसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 6 3 5 फिर 6 3 5 ऐसे लिखना कौन लिखेगा। तो हम एक प्रोसेस 3 दिन का है, ईच प्रोसेस ऑफ 3 डेज, क्योंकि तीनों जा रहे हैं, और तीनों जाएंगे तो 3 दिन लगेंगे, क्योंकि बारी बारी जा रहे हैं। 4 बार से ज़्यादा जा नहीं सकते। 4 बार के बाद जो काम बचा उसको, जो यहाँ पर 4 वर्क बच रहा है, इस वर्क को हम अगर देखेंगे कि जब ये 6 कर सकता है और यहाँ 4 ही है, अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो भी 5/6 हो जाता टाइम। अगर 6 होता तो पूरा एक दिन का समय लग जाता। अगर 7 होता तो हम एक दिन इसका लेते, फिर आगे भेज देते बी को, और बी जाता एक काम को, बचा हुआ काम 1/3 में करके आ जाता। ऐसे चलता है ऐसे। तो लास्ट में हम लोग जो बचा हुआ होता है उसमें हम ए बी सी को बारी बारी भेज के उस काम को पूरा करते हैं, और जितना भी दिन लगाते हैं उस दिन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये प्रोसेस इसमें चलता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप सो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे अच्छी प्रकार से। आगे बढ़े, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए मेरे पास कोई काम है जिसको मैं ए को देता हूँ। ए कहता है देखो भाई मैं 12 दिन में इसको कर लूँगा। बी को बोलता हूँ, बी को होता है कि देखो मैं इस काम को 10 दिन में ही कर सकता हूँ। सी बोलता है नहीं, मैं इस काम को 15 दिन में कर लूँगा। आप कहेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा ठीक है। आप इतना समझ रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने से हम टोटल वर्क तक पहुंच जाते हैं। मैटर इसमें होता है कि ए बी सी काम पर तो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए काम छोड़ेगा तो काम कौन करेगा, बी और सी करेंगे। तो क्वेश्चन ये बन गया, मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क टुगेदर 3 days and after then A leave the job, then in how many days work will be complete। ऐसा क्वेश्चन बन गया। करके देखिए, इस क्वेश्चन में ए इस काम को 12 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में करता है। तीनों काम करते हैं, लेकिन तीनों साथ में काम केवल 3 दिन ही करते हैं, और उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है। ए लीव द जॉब। पता करना है कि ये काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, ये पूरा मामला है। इसको बना के बताइए। देखिए, करिए, वो ट्राई करिए। फिर तो मैं तो बताऊंगा ही, मेरा काम ही बताना, मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन आपको मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि आप कॉपी पेन लेके इसको अच्छे से कर सके। हम लोग इतना जरूर करेंगे जो पहले ही करते आए हैं। ये तो कॉमन बात है कि हमें एलसीएम लेना चाहिए, जिससे हमें टोटल वर्क पता चल जाए। यहाँ पर ये 60 आ जाएगा, 12 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 10 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यानी हम अगर इस चीज़ को ऐसे देखें, पर डे वर्क
रोज का काम। तो रोज का काम इसका 5 है, इसका 6 और इसका 4 है। और अगर हम ये देखते हैं, क्योंकि ये लोग साथ में जाते हैं, तो 6 4 10 और ये लोग 15 काम करते हैं। और ये पर डे का है तो पर डे हो रहा है, रोज 15 ही काम हो रहा है। क्योंकि इस बार ए बी सी साथ साथ जा रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है, अल्टरनेट का क्वेश्चन नहीं है। और 3 दिन अगर साथ में काम करेंगे तो 15 × 3 कितना काम हो जाएगा? 45 वर्क हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क क्या बचा है, ये हम यहाँ पर पता करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें हम रिमेनिंग रिमेनिंग वर्क पता करते हैं। रिमेनिंग वर्क अगर हम पता करते हैं, और रिमेनिंग वर्क हमारा आता है, भाई टोटल वर्क 60 है, 60 में से 45 हो गया तो 15 हो गया। ये 15 काम किससे करवाना है? क्योंकि ये तो गायब है काम पे। बी और सी का मामला ये है कि ये लोग 10 काम करते हैं रोज। बी और सी का रोज का काम हमें पता है 10 करते हैं। तो 15 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 15/10, 5 से कट जाएगा। 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 दिन लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? कितना लगना चाहिए भाई? 15 काम है रिमेनिंग वर्क। बी और सी काम करेंगे नहीं ना, दोबारा से एलसीएम लेने की क्यों जरूरत है? हमें ये तो पता ही है कि बी रोज क्या करता है, और हमें ये भी पता है कि सी रोज क्या करता है। आखिर में रोज के काम को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। हर दिन जाएगा बी 6 करके आएगा, हर दिन जाएगा सी 4, तो ये लोग 10 काम कर सकते हैं, काम ही 15 है। तो हमें जैसे तीनों जाएंगे तो रोज 15 काम होगा, लेकिन 2 जा रहे हैं तो दोनों के हिसाब से 10 काम होगा। तो 15/10 ये आ जाएगा 1.5, तो 1.5 दिन यहाँ पर और 3 दिन यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 4.5 डेज, क्योंकि 3+1 4 हो जाएगा, हाफ डे जैसे आ जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इस काम को पूरा करने में जो समय लगेगा ये हो जाएगा 4.5 डेज। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे हम लोग आगे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को कहता है कि भाई देखो मैं 20 दिन लगाता हूँ, मैं इस काम को पूरा कर देता हूँ। बी कहता है मेरा जो दिन लगता है वो लगता है 15। और सी कहता है कि तुम लोगों से कम ही समय मेरा लगता है, मेरा लगता है 12 दिन, मैं 12 दिन में काम को पूरा कर देता हूँ। ठीक। लेकिन मामला ये है कि शुरू के 2 दिन ए काम पर नहीं आता है, और अंतिम 2 दिन बी काम पर नहीं आता है। मतलब ऐसे समझिए, शुरू के जो 2 दिन है, शुरू का जो 2 दिन है, जो शुरू का 2 दिन है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि शुरू के जो 2 दिन हैं, इस 2 दिनों में ए काम पर नहीं आएगा। और जो अंतिम का 2 दिन है उसमें सी काम पर नहीं आएगा। अब आपको बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा हुए। ये क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाइए, करिए प्रयास। तीन पता करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करिए, दिमाग लगाएंगे, हो जाएगा। एक बार सोचिए, फिर तो मैं तो बता ही दूंगा। मैं बता दूंगा तो कुछ बचेगा नहीं इसमें फिर आपको करने के लिए, इसलिए आप पहले कोशिश कर ले, फिर मैं इसको बता दूंगा।
हम लोग इस क्वेश्चन में इतना दिमाग जरूर लगाएंगे कि ठीक है, अगर ए काम पर नहीं है तो काम कर कौन रहा होगा? बी और सी काम कर रहे होंगे। अगर यहाँ सी काम पे नहीं है तो काम कौन कर रहा होगा? ए और बी काम कर रहे हैं। ये अंतिम बात है और ये पहले की बात है। एक बात हम और भी समझ सकते हैं कि जब ये 2 दिन नहीं था तो फिर यहाँ पर तीनों रहे होंगे बीच में। फिर 2 दिन तक ये नहीं था, फिर ए आ गया होगा। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि बी और सी एक साथ कर क्या पाते हैं। इसके लिए हमें वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं हम लोग 20 से 3 बार में, 15 से 4 बार में और 12 से 5 बार में। इतना काम हम करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि बी प्लस सी अगर 2 दिन काम करते हैं तो बी और सी का अगर काम देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, बी और सी का अगर काम देखा जाए तो बी 4 काम करता है और सी 5 काम करता है। तो ये लोग 9 काम करते हैं तो 2 दिन में क्या कर चुके होंगे? 18 वर्क कर चुके होंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से हमारे पास जहाँ पे दिन रहता है, बस इसमें पॉइंट यही नोट करना है कि जहाँ भी दिन पता रहता है वहाँ पर जरूर वहाँ का काम पता कर लेंगे। और यहाँ पर ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 7 काम करते हैं, 2 दिन में क्या कर चुके होंगे? 14 वर्क यहाँ पे हो जाएगा। पहले इस पॉइंट को नोट करिए क्योंकि हमें ये पता है, ये श्योर है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है तो हम पहले इसी को पता कर लेते हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पर कौन है? ए बी सी तीनों है। ए बी सी अगर तीनों है तो हम आराम से इसको पता कर सकते हैं। अब देखिएगा, तो ए बी सी अगर तीनों है तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। ए बी सी को हम ये कर सकते हैं कि हाँ, तो हम ये देख सकते हैं पूरा काम 60 है। 60 में से 14 यहाँ हो गया, 18 यहाँ हो गया, 32 हो गया। तो हमारे पास बचा काम है, रिमेनिंग वर्क जो है 28 वर्क है। और ये 28 वर्क हम किससे करवाना चाहते हैं? तीनों से करवाना चाहते हैं। अगर तीनों साथ में चले ही जाएँ, 5 4 9 और 3 12 काम होगा। तो हमारे पास अगर 28 काम है और हम 12 रोज हो गए, कट जाएगा ये 14/6, 6 से और कट जाएगा 2 से, 7/3 भाग दे देंगे, 2 से 1/3 दिन और आ जाएगा। मतलब ये बीच में तीनों लोग एक साथ 2 से 1/3 दिन ये लोग तीनों लोग साथ में काम किए। यहाँ से हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई 2 दिन प्लस 2 से 1/3 दिन और प्लस 2 दिन, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल डेज पता चल जाएगा। यही हमारे पास आ जाता है टोटल डेज। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 6 से ही 1/3। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा। बोलिए, बस समझ में आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, बनाइए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days, सी एंड ए कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क? कैसे निकलेगा क्वेश्चन? ये है पूरा मामला। हाँ, ठीक है, करके देखिए, बनाइए, कोशिश करिए, ट्राई करिए, देखिए बन जाएगा आप लोगों से। अगर आपने ठीक से चीज़ों को सुना है, देखा है, तो आप कर सकते हैं। करने का कोशिश करना है, बन जाएगा।
हम्म। देखिए हम लोग एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर, वो ये समझते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 60 आ गया, 12 से कटाएंगे, ये हम निकालते हैं दूसरी चीज़ जो हर क्वेश्चन में ही करते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं पर डे वर्क। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो 12 से कट जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 20 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हम ये कहते हैं, ये जो काम है 5 + 4 9, 9 और 3 कितने काम हुए, 12। ये 12 काम है किसका, तो हम ये देखेंगे इसमें ए भी जा रहा है 2 बार, और बी भी 2 बार जा रहा है, और सी भी 2 जा रहा है। मतलब अगर यहाँ पर 5 काम हो रहा है तो अकेला ए का नहीं है, अगर यहाँ पर 5 काम है तो वो ए प्लस बी का काम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इन सब लोगों को कितनी बार भेज रहे हैं, 2-2 बार भेज रहे हैं। 2-2 बार भेजने से अगर 12 काम हो रहा है, अगर इन लोगों को हम एक ही बार भेजना चाहें तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि 2 से 12 कट जाएगा, और एक बार जाएंगे तो काम कितना होगा, 6 काम होगा। बस यही इसका मेन पॉइंट है। अगर ए बी सी एक साथ जाते हैं तो 12 काम नहीं करते हैं, क्योंकि 12 काम में 2-2 बार सबका इन्वॉल्वमेंट है। अब ए बी सी को पूरा काम करना है। अब पूरा काम कितना है, 60 है। 60 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 10 दिन में ये काम को अच्छे से ये पूरा कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी इसको मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर देंगे। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि एबीसी रोज क्या करते होंगे। अब इस पे अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, हाँ, ए अलोन डू द सेम पीस ऑफ वर्क, अकेले जो है ए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। कैसे निकालेंगे हम इस बारे में, कैसे हम इसको जान पाएंगे कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, कैसे निकालेंगे बताइए। हाँ, ये हम कहते हैं कि देखो ए बी सी तीनों मिलके 6 काम करते हैं, और अगर ए का पता करना है तो इसमें से बी और सी को हटाना पड़ेगा। और बी और सी ये कहते हैं कि भाई देखो हम लोग जो जाते हैं ना, तो हम लोग 4 काम करते हैं, ये बी और सी का है, ये ए बी सी का है, इससे ए का काम पता चल जाएगा। तो ए रोज क्या करेगा, तीनों 6 करते हैं, ये दोनों 4 करते हैं, यानी ए का हम पता कर सकते हैं। ए पर डे क्या काम करेगा, ए पर डे 2 काम करेगा, और काम कितना है 60। तो 60 को हम लोग क्या करेंगे, 60 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ए अकेला इस काम कितने दिन में कर देगा, 30। इसी तरह से आप बी एलोन का पता करें। हाँ बिल्कुल करके देखिए, बी एलोन डू द सेम पीस ऑफ वर्क, अगर बी से ही सारा काम करना हो और बी अकेला इस काम को करना चाहता है, तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे इस चीज़ को करेंगे। हम्म,
आप देख सकते हैं, आप कहेंगे कि बहुत सिंपल है इसमें, और हम लोग बी लोन का पता कर सकते हैं। बी लोन का पता करने के लिए हम लोग ये कहेंगे कि अगर हम ए और बी को देखें तो ए और बी 5 काम करते हैं, बी और सी 4 काम करते हैं, और सी और ए 3 काम करते हैं। क्योंकि मुझे बी का पता करना है तो मैं किसको देखूंगा, 3 ही करते हैं। इसका मतलब बी रोज 3 काम करता होगा, और 60 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना दिन आ जाएगा, 20 दिन। इसी तरह से हम लोग उसका भी पता कर सकते हैं। कौन बचा, सी लोन भी करके देखिए। सी लोन में 60 ही काम है, अब इनका 6 है और ए और बी का हटा देंगे, रोज का काम एक ही है, कितना दिन लग जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, जिसको आप आराम से बता सकते हैं कि हम लोग ये पर डे वर्क, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चलता है पर डे वर्क पर, कि एक दिन में क्या हो रहा है, उसके आधार पर ही हम इस तरह के क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन आता है, वो ये आता है ग्रुप वर्क का। ग्रुप वर्क का मतलब होता है समूह में कार्य, समूह में कार्य। ग्रुप वर्क, समूह में कार्य। समूह में कार्य में क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए अभी तक हम लोग ए को बी को सी को भेजते थे, लेकिन आप ऐसे समझें, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और उसको आपको करवाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप बहुत सारे लेबर को एक साथ लगा देते हैं। तो जब हम किसी टीम को, मतलब 20 आदमी, 30 आदमी, 15 आदमी, ऐसे करके एक टीम को किसी काम पर भेज दें, जैसे एक मकान बनना है, बिल्डिंग बननी है, तो हम 20 लेबर लगा देते हैं काम पे। फसल की कटाई करवानी, हम 20 लेबर लगा देते हैं काम पे। ऐसे काम, सड़क बनना है, हमने 100 आदमी लगा दिए काम पे। इस तरह के जो काम होते हैं, इन सारे कामों को हम लोग बोलते हैं ग्रुप वर्क। और ग्रुप वर्क का एक कॉन्सेप्ट होता है MDH इज इक्वल टू W। ये ग्रुप वर्क का कॉन्सेप्ट हो गया। MDH इज इक्वल टू W। M है नंबर ऑफ मैन, D है नंबर ऑफ डेज, H है नंबर ऑफ आवर। एक्चुअली में क्या है, M है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, और ये दोनों जो है टाइम है, ये टाइम है। जैसे D जो है ये नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करता है, और जो H है वो नंबर ऑफ आवर को रिप्रेजेंट करता है। W जो होता है ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। पहले इस सिंबल को समझेंगे, MDH इज इक्वल टू W। ये वो मामला है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। MDH इज इक्वल टू W। तो हम ये कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए, यूज कैसे किया जाता है, तो यूज ऐसे किया जाता है M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर W1 होता है और यहाँ पर W2 होता है। ये बनता है इसका मेन फार्मूला, ठीक, ये इसका बनता है मेन फार्मूला। M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। और एक टीम का काम, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली इनका काम हम इधर रखते हैं और इनका काम हम इधर रखते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर वर्क बराबर होगा तो W1 से W2 कट जाएंगे। तो रोज आप जितने घंटे काम करते हैं, अगर दूसरी टीम भी उतने घंटे काम करे तो H1 H2 कट जाएंगे। अगर आज जितने आदमी पहले काम करने उतने ही बाद में काम करें तो आदमी से आदमी कट जाएगा। तो हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि अगर सेम ही है तो कट जाएगा, अपने में कोई दिक्कत नहीं। और अगर काम बराबर है तो W1 W2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मेन फार्मूला जो यूज होता है वो एक्चुअली में ये यूज होता है। हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
जैसे क्वेश्चन ये है, मान लीजिए हम कहते हैं कि 20 आदमी हैं, ठीक है, रोज 9 घंटे काम करते हैं, किसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक। 20 आदमी 20 मैन डू पर डे 9 आवर, कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास में दूसरी टीम में हमारे पास मान लीजिए 25 आदमी हो, 25 आदमी हो और रोज 8 घंटे काम करें, तो इस सेम काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आप देखिए एमडीएच हमने लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि काम सेम है, सेम वर्क है, जो काम पहली टीम का वही दूसरी टीम का काम है। तो हम ये कह सकते हैं कि M1 H1 और D1 या MDH आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी, और हमें पता नहीं है कि कितने दिन में काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, और हमने मान लिया कि ये लोग x डेज में इस काम को पूरा कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 8 से 40 कट जाता है 5 बार में, 5 से 25 कट जाता है 5 बार में, इस 5 से 20 कट जाता है 4 बार में। x की वैल्यू कितनी आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरी टीम है ये 36 डेज में इस काम को अच्छे से पूरा कर लेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। बोलिए, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, 1 मैन और 2 a man can complete a piece of work in 24 days। 24 days। क्वेश्चन है कि 2 मैन प्लस 2 women do the same piece of work in how many days। ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, एक आदमी या 2 औरत किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी और 2 औरत मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग ये कहते हैं कि देखो भाई, इसमें एक सिंपल सी बात ये होती है कि एक आदमी या 2 औरत, इस काम को हम आदमी से भी करवा सकते हैं, और इस काम को हम, क्योंकि ओ आर शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदी में इसको या शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि इनमें से किसी को भी भेजेंगे तो काम कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, औरतों को बोलते हैं कि आप ही लोग काम कर लीजिए। अगर औरतें काम करने जाएंगी तो औरतें कहेंगी भाई देखो, 2 औरतों ने इस काम को 24 दिन में पूरा कर दिया है। अब तुम बताओ, चूंकि ये औरतों की टीम है, तो तुम बताओ तुम्हारे पास कितनी औरतें हैं। तो हम इस 2 आदमी को बोलेंगे कि तुम औरत की टीम में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन को या तो आदमी आदमी करेंगे या औरत औरत करेंगे। हमने देखा कि एक आदमी की जगह पे हम 2 औरत को भेज सकते हैं, तो 2 आदमी की जगह पे कितने औरत को भेज सकते हैं, 4 औरत को। 2 इनके साथ ये भी जा रही हैं, इसका मतलब यह टीम कितने की हो गई, ये टीम 6 औरतों की हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस काम को करने के लिए 6 औरतें जाएंगी, और अगर 6 औरतें जाती हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6 वुमेन कितने दिन में करेंगी मुझे नहीं पता है, हम इसको मान लेंगे यख डेज, क्योंकि आवर का जिक्र नहीं है। पहली टीम जितना काम करे उतनी दूसरी कर रही होगी, इसलिए आवर से आवर खत्म हो जाएगा। सेम वर्क है, वही काम करना है, इसलिए वर्क से वर्क खत्म हो जाएगा, इसलिए हमारा फार्मूला छोटा होता चला जाएगा, और बड़े आराम से हम लोग इसको बता सकते हैं और कर भी सकते हैं। फिर हम लोग ये कहेंगे कि भाई ठीक है, 6 से क्या होगा, ये 24 कट जाएगा 4 बार में, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी वोमेन तो मन 4 दुना के 8। हम ये कह सकते हैं कि ये जो टीम हमारी है, ये 8 दिनों में इस काम को अच्छे से पूरा कर पाएगी।
आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखो एक आदमी या दो औरतें, ठीक है, दो औरतें जाएंगी। अगर इस क्वेश्चन को आप आदमी से बनाना चाहें तो आप आदमी से बना सकते हैं। हाँ, तो उसमें उनको फिर एक आगे भी एक इंफॉर्मेशन और देना पड़ता कि 3 men and 5 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। इस तरह का एक इक्वेशन उनको और देना पड़ेगा। तब हम क्या करते, इसको और उसको आमने सामने कर लेते। फिर हम एक आदमी की क्षमता और एक औरत की क्षमता को आप जैसे ये इक्वेशन बन जाता अगर प्लस होता, तो इसके सामने हम दूसरा फिर इक्वेशन बना लेते, वो प्लस होता, वहां से आदमी और औरत की क्षमता को हम कंपेयर कर लेते। फिर उसके हाँ, मतलब काम तो या तो आदमी से करवाएंगे या तो औरतों से करवाएंगे। अगर वो प्लस करके देंगे तो उनको आगे एक इन्फॉर्मेशन और देना पड़ेगा, प्लस वाला दो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। और फिर तीसरा जो पूछेंगे तो प्लस में पूछा ही जाता है, जैसे यहाँ भी प्लस में पूछा जा रहा है। इसी चीज को आप आदमी से करवा सकते थे। अब देखिए अगर आदमी से करवाते तो क्या होता, तो एक आदमी कहता है कि मैं जाऊंगा तो मैं 24 दिन में काम करके आ जाऊंगा। अब देखो इस टीम में हमारे पास दो आदमी हैं और ये दो औरतों की जगह पर हम एक आदमी को भेज सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अब इस काम को करने के लिए 3 आदमी भेज रहे हैं। कितने दिन में करेंगे मुझे नहीं पता है, 3 से 24 कट जाएगा, 8 आदमी से आदमी खत्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू। तो आप इसको दोनों ही फंक्शन से काम कर सकते हैं, आदमी वाले से भी करवा सकते हैं और औरत वाले से भी करवा सकते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं। पक्का? तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। अब इसमें आगे फिर हम लोग और भी पढ़ सकते हैं कुछ, टू बी कंटिन्यू। मतलब हो गया, मेन मेन सारी चीज़ हमने बता दी। पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा आप उसको पूछ लीजिएगा। इससे अगला जो टॉपिक है, क्योंकि आप इसको पढ़े हैं तो इससे अगला टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम का। पाइप एंड सिस्टम इसको बोलते हैं, पाइप और टंकी, सिस्टम बोलते हैं, पाइप और टंकी। तो ये टॉपिक और टाइम एंड वर्क दोनों सेम ही है। तो हम लोग कल फिर से पाइप एंड टंकी पढ़ेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन फिर हमारे सामने आएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसी तरह के क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, उसमें एक दो कॉन्सेप्ट हमें और पढ़ना होता है। हाँ, पाइप A can fill a tank in 10 hour, पाइप B in 15 hour, in how many time both पाइप fill the same tank together। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। तो बच्चों लगातार आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को देखते रहें, पढ़ते रहें। जो भी आपको समस्याएं आती हैं आप कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाते रहें। हमारा प्रयास है कि हम हमेशा आप तक बेहतर बात पहुंचाएं और लगातार आपके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अच्छे से पढ़ते रहें, आपके सुनहरे भविष्य के लिए मैं SK सिंह हमेशा आपके साथ में हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।